हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। सो आज मैं आपके लिए नादी दोष ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉटसन्स के डामिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। सो पहले हम जाएंगे इसके कास्टलाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद उसके हॉटसन्स के डायमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्टलाइन। इसमें जानकी बॉडीवाला ने रिद्धि का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 17 जून 2020 को। इसकी टोटल लेंथ 2 hours 5 minutes है। इसकी स्टाइल रोमांस और ड्रामा में आती है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म शिमारो और जियो सिनेमा है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन गुजराती है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है आउट ऑफ 10। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉटसन्स के नामिंग पर पहला आता है 1 hour 27 minutes and 37 seconds पे। जानकी बॉडी वाला का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 28 minutes and 27 seconds पे जानकी बॉडी वाला का एक स्मॉल पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉटसन्स के टाइमिंग के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो इसकी बेसिक स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है कि एक मिडिल क्लास लड़की जिसका नाम रिद्धि होता है, तो उसके लाइफ में क्या क्या सिनेरियो होते हैं इसके बारे में हम टोटल डिटेल बताएंगे। जहाँ पर वो एक मिडिल क्लास लड़की होती है और मिडिल क्लास लड़की होने के बाद उसके ऑफिस में उसके एक कलीग पे प्यार आ जाता है और उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। केविन नाम होता है उसका। फिर बाद में वो स्लोली स्लोली उसको लाइक करने लगती है। लाइक करने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जहाँ पर वो उससे कुछ ना कुछ बातें कर सके या कुछ ना कुछ उससे बातें करने का बहाना ढूंढ सके। जहाँ पर एक टाइम ऐसा पार्ट हो जाता है जहाँ पर उसको पकड़ा जाता है अपनी ही जो बाइक है या स्कूटी है उससे हवा निकालते हुए, जैसे कि वो उसको एक्सक्यूज बोल सके कि मेरी टायर की मतलब मेरे जो बाइक की टायर की हवा नहीं है तो तुम मुझे ड्रॉप कर सको। पर तभी डेविन उसके पीछे से आता है और उसे देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसको बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करे पर नहीं प्रयत्न कर सकती है। इस वजह से वो एक पॉइंट पे खुद ही अप्रोच करने लगता है, खुद ही सब कुछ करने लगता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो मूवी पे मिलते हैं। मतलब वो मूवी पे अलग अलग गए थे, दोनों भी अपने अपने भाई के साथ गए थे और वहाँ पर वो आ जाती है और वो भी आ जाता है। तो वहाँ पर एक मुलाकात होती है। बाद में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं और एक हिंट बातों में भी हो जाती है। और ऐसा पॉइंट में एक उनको पता चल जाता है कि नहीं, हम दोनों भी एक दूसरे से लाइक करने लगते हैं। और वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो केविन के पिताजी की होती है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते फिनेंशियली, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है। तो बाद में ऐसे पॉइंट पे अब वो क्या करे, तो वो डायरेक्टली रिश्ते की बात छेड़ देता है। उसके पिताजी रिश्ते की बात छेड़ देते, तो उनका रिश्ता के लिए वो दोनों उन दोनों के पेरेंट्स भी अपने अपने घर आ जाते हैं, जैसे कि हर एक रिचुअल हर एक फैमिली इंडियन फैमिली में होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है। पर यहाँ पर एक चीज़ गलत हो जाती है जहाँ पर जो केविन की जो कुंडली होती है जिसमें नाड़ी दोष होता है, जहाँ पर एक दोष होता है जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो रिचुअल्स बहुत मानते थे। इस वजह से वो खुद भी उस चीज़ को ना करते कि नहीं, केविन के साथ तुम मैरिज मत करो। और वो उसे बोलते कि तुम उस कंपनी को भी छोड़ दो, क्योंकि तुम केविन के कांटेक्ट में रहोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वजह से पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। पर उसका जो भाई होता है रिद्धि का, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है। वो हर बार हर एक चीज़ में उसको सपोर्ट कर रहा होता है। उसको मिलने के लिए जाना होता है, तब ये उसको कुछ ना कुछ बहाना करके निकलने का बहाना उसे दे देता है। हर बार उसका भाई उसके साथ होता है। इस वजह से वो हर बार उसको टैकल करती है। हर बार अपने पिताजी को कुछ ना कुछ बहाना बना के केविन को मिल रही होती है। बाद में उसका भाई उसे सजेस्ट करता है कि एक काम करो, एक लेट नाइट पार्टी को उसको लेके जाओ और एक टाइम पे उसको बहुत रात को उसको लेके घर पे आ जाओ और बता दो कि तुम दोनों भी फिजिकली अटैक्ट हो, जिससे वो दोनों भी ऐसा फॉर्म हो जाए कि दोनों भी इंटीमेट हो चुके हैं। अब उनको कुछ ना कुछ करके अब रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। तो यही प्लान होता है, वो दोनों भी यही करते हैं।
और वो उसको रात में छोड़ने के लिए जब आता है तब उसके पिताजी, रिद्धि के पिताजी उससे पूछ रहे थे कि क्या सिनेरियो है दोनों में। तब वो बोल रहे थे कि हम दोनों भी इंटीमेट हो चुके, बाद में उनको शादी के लिए फिक्स करा देते हैं, उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक पॉइंट पे वो घूमने चले जाते हैं, चले जाने के बाद उनके जो एक टिपिकल एक मैरिज के बाद सिनेरियो हो जाता है, हनीमून के लिए जाते हैं, हनीमून के लिए वो दोनों भी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद अब पॉइंट आ जाता है जहाँ पर केविन फिर से हनीमून से दोनों भी आ जाते हैं। आ जाने के बाद वो अपने घर पे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। एक टाइम पर उन दोनों को भी पता नहीं होता, मतलब रिद्धि और रिद्धि का जो पति होता है केविन, केविन को भाई को और रिद्धि के भाई दोनों भी स्मोक कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। वो पान खाने के नाम पे नीचे आ जाते हैं जहाँ पर वो पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने वगैरह ऐसे रोमांटिक से थिंग्स दिखाए गए, एक नॉटी से थिंग्स दिखाए गए जहाँ पर एक लव बाइट का सीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मूवी में बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप अब मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप वो उस चीज़ को देख सकते हो। उस पार्ट को बहुत ज़्यादा एक नॉटी टाइप का पार्ट है, मतलब फैमिली में भी देख सकते हो, इतना अच्छा वो पार्ट है। बाद में ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर केविन को रियलाइज होने लगता है कि एक बात जो उसके मन में बैठी थी कि वो नाड़ी दोष का जो सीन था, उसने जो गलत किया था, वो उस चीज़ को कन्फेस कर सके अपने ससुर के साथ, क्योंकि अभी तो मैरिज हो चुकी थी। बाद में वो जब उसके पेरेंट्स के साथ डिनर के लिए जाता है तब वो कन्फेस कर देता है कि ऐसा ऐसा पॉइंट था, फिर भी हमने झूठ बोला था। तब उसके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते कि यार ऐसा क्यों किया, अगर होता तो डायरेक्टली बोल देते। पर वो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो चुका था। तो उस वो जो रिद्धि है वो बहुत ज़्यादा कन्फेस करती है उनको कि क्या कुछ नहीं करने के लिए हमने किया था। ये सब जो रिचुअल्स है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, पर जो कुंडली है वो हर बार ऐसा नहीं कि वो ठीक ही हो सकती है। तो इस वजह वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा आ जाता है। पर वो केविन के साथ मतलब बहुत ज़्यादा अटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी तो ऑप्शन भी नहीं था और वो उसको बहुत अच्छा भी मानने लगते हैं क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया। अब उनके साथ वो मतलब बहुत बातें करते, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते। बाद में हमें दिखाया गया कि कैसे रिद्धि प्रेग्नेंट हो जाती है, जो दोष रहता है वो इसके बारे में रहता है और क्या कि प्रॉब्लम हो जाए ना हो जाए, क्योंकि उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था बहुत इमोशनल टाइम होता है उसकी लाइफ में। बाद में बच्चा हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से और वो भी अच्छी रहती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इतना ही मूवी में था, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, एक अलग ही फैमिली में होता है, वही का सीन था। और इसी तरीके से बाकी तो आपको एआई हमारा बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।